Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing well. In previous lecture, we discussed what is noun and kinds of noun. Today we will be discussing what is gender. तो बेसिकली द वर्ड जेंडर ये हमारे साथ लेटिन लैंग्वेज से आया और लेटिन लैंग्वेज में जेंस से आया और जेंस का मतलब है सर्ट और काइंड। ठीक है, तो अगर हम जेंडर की डिफिनेशन करते हैं तो हम इसी तरह करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। हमने जो है ना नाउन को क्लासिफाई किया है, दर्जबंदी या ग्रुप बंदी दिया है इसकी सेक्स के बेस पर, इसकी जिन्स के बेस पर कि ये नाउन हमारे साथ मुजक्कर है या मुअन्नस है या मेल है या फीमेल है। इसी हिसाब से हमने जो नाउन को नेम दिया हुआ है इसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, और फिर इंग्लिश में हमारे साथ 4 जेंडर है, एक है मस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन, एक है कॉमन जेंडर और एक है न्यूट्रल जेंडर। फर्स्ट वी विल डिस्कस मस्कुलाइन जेंडर। जैसे नाम से पता चलता है मेल से ये नाम निकला हुआ है, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर हमारे साथ वो जेंडर है, मैंने डिफिनेशन में लिखा ऑल द नेम्स ऑफ द मेल सेक्स आर कंसिडर्ड टू बी मस्कुलाइन जेंडर। जो मेल जेंडर है, जो मर्द है, जो मर्दों के नाम है, उर्दू जुबान में, इंग्लिश जुबान में, किसी जुबान में जो मर्दों के नाम है, इंग्लिश में हम इसको मस्कुलाइन कहते हैं। सपोज फादर इज अ मस्कुलाइन नाउन, ब्रदर इज अ मस्कुलाइन नाउन, ग्रैंडफादर इज अ मस्कुलाइन नाउन, सन इज अ मस्कुलाइन नाउन। ये क्या है? ये मर्दों के नाम है। मैन इज अ मस्कुलाइन नाउन, ये एक मेल के नाम है। जो इंग्लिश में जो मेल के नाम आता है इसको मस्कुलाइन कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपने जहन में ये भी रखना है कि बिसाइड दोज ऑब्जेक्ट इन नेचर famous for strength, destruction, toughness, force, violence are also in masculine. इंग्लिश में जो अल्फाज मशहूर है किसी चीज के लिए, मजबूत के लिए या ताकत के लिए या तबाही के लिए या ताकत के लिए या तशद्दुद के लिए या सख्ती के लिए, तो हम इसको भी मस्कुलाइन जेंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमारे साथ ये इसका एग्जांपल है डेथ। डेथ क्या है? ये मस्कुलाइन जेंडर है। इसके बाद आए सन। सन क्या है? स्ट्रेंथ है सन में, ये एनर्जी देता है, तो हम इसको मस्कुलाइन जेंडर भी कहते हैं। इसके साथ थंडर, थंडर में क्या है? डिस्ट्रक्शन है, तो हम इसको मस्कुलाइन नाउन कहते हैं। विंटर, इसमें टफनेस है, हम इसको मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। स्ट्रॉम, ये भी तबाही मचाता है। अर्थक्वेक, ये भी तबाही मचाता है। अर्थक्वेक ज़लज़ला को कहते हैं और स्टॉर्म तूफान को कहते हैं। तो ये दोनों भी क्या है? मस्कुलाइन नाउन है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फेमिनाइन जेंडर, जिसे नाम से पता चलता है फेमिनाइन, फीमेल से निकला हुआ है। फेमिनाइन, ऑल द नेम्स ऑफ अ फीमेल जेंडर आर कंसिडर्ड टू बी अ फेमिनाइन जेंडर। जो नाउन हमारे साथ फीमेल की जो नेम है, मतलब जो औरतें हैं उनके जो नाम है उनको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। डॉटर, ये फेमिनाइन जेंडर है। मदर फेमिनाइन जेंडर है। सिस्टर फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, तो हम इसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं जो फीमेल के नाम को कंसिडर करते हैं। इंग्लिश में जो फीमेल के नाम आया तो आपने जहन में रख लेना है कि ये फेमिनाइन जेंडर है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ कुछ अल्फाज है, कुछ ऑब्जेक्ट है नेचर में। नेचर में हम वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, ये फेमस होता है लाइक सॉफ्टनेस, नरमी, जेंटलनेस, स्वीटनेस, ग्रेस, ब्यूटी, दे आर आल्सो फेमिनाइन जेंडर। मैंने इसके एग्जांपल दिया, लिबर्टी,
होप, जस्टिस, मून। मून किस चीज के लिए मशहूर है? खूबसूरती के लिए, तो हम इसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नेचर, मर्सी, रहमत, ग्रेस, ये भी फेमिनाइन जेंडर है। आर्ट, ईटीसी, ये सब क्या है? ये फेमिनाइन जेंडर है। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आपने जस्ट लर्न करना है जो फीमेल के नाम है। ज्यादातर हमारे साथ ये तो कुछ यूज होते, तो इसलिए मैंने लिखा कि अगर कोई टेस्ट वगैरह में आए तो शायद फिर आपको, इसलिए मैंने लिखा कि फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है? फिर हम आता है कॉमन जेंडर। कॉमन, आम, मुश्तरिका। कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मैंने लिखा, those noun which both masculine and feminine gender are called to be a common gender, जो फीमेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होती है, तो हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैंने कॉमन जेंडर के एग्जांपल दिया, स्टूडेंट, ये कॉमन है। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पपिल, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल, ये शागिर्द को कहते हैं। टीचर, उस्ताद, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर, ये मेल भी हो सकता है या फीमेल। पेरेंट, वालिदैन, इसमें मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो कॉमन जेंडर हमारे साथ वो जेंडर है जो मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का इंग्लिश में मतलब है नाइदर। न तो ये मेल के लिए यूज होगा न फीमेल के लिए यूज होगा, तो ये कौन सी जेंडर होगा? कंफ्यूजन में नहीं जाना है। Those noun which neither belong to masculine nor to a feminine gender, these are sexless noun are without sex. ये न तो फेमिनाइन होगा न मस्कुलाइन होगा, ये सेक्सलेस होगा। इसमें मेल और फीमेल नहीं है, ठीक है? ये सेक्स की बुनियाद पर ये नहीं है। सपोज ये वो जेंडर है, इसमें मेल और फीमेल नहीं आते। ऊड हमारे साथ एक क्या है? एक नाउन है, न्यूट्रल जेंडर है, न मेल है न फीमेल है। फिन इज अ नाउन, न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल जेंडर। इस ये फिन न मेल है और न फीमेल है, ठीक है? फिर इसके बाद आता है चेयर, न मेल है न फीमेल है। टेबल, न मेल है न फीमेल है। रूम, न मेल है न फीमेल है। तो हम इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है? ये तो हमारे साथ था जेंडर और इसके टाइप्स। जेंडर, द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। मस्कुलाइन हम मेल के लिए इस्तेमाल करता है, फेमिनाइन फीमेल के लिए इस्तेमाल करता है। और इसके बाद जो है ना कॉमन जेंडर हमारे साथ वो जेंडर है जो हम न फीमेल और मेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल जेंडर ना हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हम फीमेल के लिए, ये हम बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आता है काउंटेबल नाउन। हमने तो नाउन की काइंड्स को डिस्कस किया कि इसका जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है, न्यूट्रल है, ठीक है? न्यूट्रल जेंडर। अब इसके बाद हम नाउन को, बाज नाउन हम काउंट कर सकते हैं और बाज नाउन हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसी के लिहाज से हमने नाउन को टू नेम्स दिया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल, दीज आर नाउन यू कैन काउंट, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जो हम काउंट कर सकते हैं, हम इसकी गिनती कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको शुमार कर सकते हैं। सपोज आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे साथ एक मोबाइल फोन है, मेरे साथ दो मोबाइल फोन है, मेरे साथ 3 मोबाइल फोन है, मेरे साथ 4 मोबाइल फोन है। तो हम इनकी गिनती कर सकते हैं, ठीक है? या मेरे साथ एक बुक है, मेरे साथ एक बुक है, मेरे साथ 2 बुक है, मेरे साथ 3 बुक्स है, मेरे साथ एक मार्कर है, मेरे साथ 2 मार्कर है, मेरे साथ 3 मार्कर है। तो हम काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? और इसका प्लूरल फॉर्म भी है, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों है। मैंने इसका एग्जांपल लिखा, बुक एक बुक्स, पेन पेन्स, मैन मेन, आई हैव 2 कार्स। ये कार्स क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नाम से पता चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है
These are noun you cannot count, जो आप काउंट नहीं कर सकते इंडिविजुअली. They do not have plural form. हमारे साथ तो हो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. मैंने इसके एग्जांपल में लिखा वाटर. Who will count water? आज तक किसी ने वाटर को काउंट नहीं किया. आज तक किसी ने शुगर को काउंट नहीं किया. शुगर में जो है ना कितने पार्टिकल है, किसी ने काउंट नहीं किया. ठीक है. ऑयल, अभी तक किसी ने ऑयल को काउंट नहीं किया. साल्ट, राइस, इंफॉर्मेशन, मेरे साथ कितने इंफॉर्मेशन है? 100 इंफॉर्मेशन है. हम ये नहीं कर सकते. हमारे साथ 200 इंफॉर्मेशन है. हम ये नहीं कर सकते, नहीं कह सकते. नॉलेज हम काउंट भी नहीं कर सकते. ठीक है. आई नीड सम इंफॉर्मेशन. मैं नहीं कहता हूं कि आई नीड 2 इंफॉर्मेशन, आई नीड 3 इंफॉर्मेशन. आपने एक बात हमेशा जहन में रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा. सेंटेंस में अगर ये इस्तेमाल होगा तो ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा. इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है. हमारे साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कभी कभार, मतलब बहुत रेयर केसेस में ये हम प्लूरल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है. ठीक है. तो आई नीड सम इंफॉर्मेशन, आई नीड सम शुगर. हम ये नहीं कह सकते आई नीड 2 शुगर, आई नीड 3 शुगर. ठीक है. तो हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. ये था हमारे साथ टुडे लेक्चर. आई होप कि आपको टुडे का जो हमारा लेक्चर था वो समझ में आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. We will try best to respond you and to help you. Thank you so much. Kindly like and subscribe our channel and do share with your friend. Thank you so much. Allah Hafiz. See you in next video.